नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। इंदिरा गांधी के दो बेटे, एक का नाम सुब्रतो तो दूसरे का नाम प्रिया रंजन दास मुंशी। 1960 का दशक था जब ये नारा पूरे पश्चिम बंगाल में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के कांग्रेस खेमे में बहुत ज़बरदस्ती और बहुत ज़ोरों शोर के साथ लग रहा था। अब आपको बताते हैं कि 1960 में प्रिया रंजन दास मुंशी और सुब्रतो मुखर्जी पश्चिम बंगाल के राजनीति के बहुत उभरते चेहरे थे और बहुत उभरते तरीके से इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे। अब उसके बाद जो है अब एक ऐसी खबर आई है जो कांग्रेस के लिए तो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, मगर ममता बनर्जी खेमे के लिए थोड़ा सा जो है परेशान किन है और मायूसी की लहर है पंचायत सिस्टम के लिए, पश्चिम बंगाल पंचायत सिस्टम के लिए, क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी जो है मैदान छोड़कर जा चुका है और अनुभवी खिलाड़ी ने इस सियासत के मैदान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। सुब्रतो मुखर्जी जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे पुराने खिलाड़ियों में से एक है और उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और सुब्रतो मुखर्जी इस मैदान को छोड़कर रेस्ट इन पीस हो चुके हैं। 1969 से 1999 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, 1999 से 2005 तक तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, फिर 2005 से 2009 तक फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, फिर उसके बाद 2009 से लगातार ममता बनर्जी के साथ यानी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे सुब्रतो मुखर्जी। कहा जाता है कि सुब्रतो मुखर्जी पश्चिम बंगाल के उन तमाम तरह के राजनीति को जानते हैं जो नए खिलाड़ी के लिए बहुत कठिन होता है या चिंता का विषय होता है। अब आपको बताते हैं कि सुब्रतो मुखर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे, तो ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से कुछ मामलों में सीनियर भी नजर आते थे। जब 1960 के दशक में यूथ कांग्रेस कर रहे थे सुब्रतो मुखर्जी, तो उस वक्त ममता बनर्जी का यूथ कांग्रेस में कुछ वैसा नामो निशान भी सामने नहीं आ रहा था। अब आपको बताते हैं कि सुब्रतो मुखर्जी नॉर्थ 24 परगना में जन्मे और उनका जन्म का जो बर्थ डेट है वो 14 जून 1946 है, यानी 14 जून 1946 को नॉर्थ 24 परगना में जन्मे सुब्रतो मुखर्जी। अब उसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को उन्होंने आखिरी सांस ली एसएसकेएम हॉस्पिटल में, पीजी हॉस्पिटल में। हार्ट अटैक आया था, एडमिट किया गया था और उम्मीद जताई जा रही थी कि अब जो है वो वहाँ से उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत जो है बेहतर की तरफ प्रोग्रेस होते नज़र आ रही थी और उनको लीव दे दिया जाएगा। मगर अचानक फिर एक बड़ा हार्ट अटैक आता है और ममता बनर्जी को छोड़कर चले जाते हैं सुब्रतो मुखर्जी, और वो हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि वो 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी एक सभा का जो है एक इंडियन यूथ कांग्रेस की एक रैली को जो है अध्यक्षता कर रही थी। उसी बीच जो है कोलकाता पुलिस नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है, शहादत हो जाती है। उस वक्त भी ममता बनर्जी के साथ होते हैं सुब्रतो मुखर्जी और कहा जाता है कि सुब्रतो मुखर्जी ममता बनर्जी के उन तमाम दावपेच को जानते हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को आज के दिन में जख्मी जरूर कर रहा है। साल 2000 से लेकर साल 2005 तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता के वो मेयर रहे और उस वक्त जब वो मेयर थे तब वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए थे और उस वक्त नेशनलिस्ट कांग्रेस जो शरद पवार की पार्टी है उसके साथ गठबंधन से वो मेयर बने थे। और उसके बाद माना जाता है कि कोलकाता के मुसलमानों के लिए कई ऐसे सौगात सुब्रतो मुखर्जी ने दिए थे जो एक खुशी की लहर थी और जो है उनके लिए एक जश्न का माहौल था। अब देखना यह है कि बालीगंज विधानसभा खाली पड़ गया है। बालीगंज विधानसभा में 1971 से लगातार वो आ रहे हैं, जीतते कई मरतबा। जब वो कांग्रेस में गए तो उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, मगर उनका सबसे पेटेंट सीट था बालीगंज विधानसभा, जहां से वो पहली मरतबा 1971 में जीत कर सामने। अब देखना यह है कि बालीगंज विधानसभा में कौन सामने आता है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के आप कौन इतना करीबी नजर आता है जो उनके हर तरह के मामले में उनका सपोर्ट, उनका सहयोग या राजनीतिक तरीके से उनके साथ खड़ा होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।